नमस्कार साथियों, आप लोग का E1 मैथ पे स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल का सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए हैं जो भी प्रॉब्लम वो आपके पेपर में छपने वाला प्रॉब्लम है, और उसमें ही एक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में ही एक और ख़ास टॉपिक है। बहुत ही छोटा चीज़ है जो अगर आप NDA का पेपर देते हैं, आप स्टेट लेवल का देते हैं, JEE मेंस एडवांस देते हैं, वहाँ से ये या आपके बोर्ड पेपर में भी कभी कभी आ जाता है। तो बेहद ही खास चीज़ है। एक छोटा सा क्लास होगा, इस क्लास में उस टॉपिक को हम लोग बहुत ही आसानी से एकदम यूनिक टेक्निक के माध्यम से हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। वो चीज़ बहुत ही आसान चीज़ है। एकदम जैसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, आपके जहन बस एक ही चीज़ आएगा कि इतना हम कम समय में सीख गए, जिसको हम लोग बहुत दिन प्रयास के बाद भी नहीं सीख पाए थे। आज बहुत ही छोटा क्लास होगा आप लोग के लिए। उस छोटे क्लास में ही हम आपको सिखाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। आपके कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके बोर्ड लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस मेथड पे जानेंगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल का ही एक्सरसाइज होता है। उस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में ही ये 4-5 क्वेश्चनों का एक समूह होता है जिससे आता है। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आपके पेपर में छपने वाला चीज़ है। अगर आप IIT देते हैं, जिसका नाम अब चूँकि तो बदल गया है, JEE मेंस और एडवांस हो गया है, या किसी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग देते हैं, NDA देते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ पूछने की प्रबल संभावनाएं रहती है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसी छोटे से टॉपिक पे, जिसमें कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करें कम समय में। एक छोटा सा क्लास होगा, उस क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं उस तरीके को। पहला सवाल आप लोग के लिए ये रहा, इंटीग्रेशन -1 to 2 x³ माइनस x dx। अब इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में आ जाता है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। जब भी पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। ये पेपर में तो आने की संभावना है ही, साथ ही साथ NDA में पूछ देता है, या अदर JEE के पेपर आप दीजिएगा, वहाँ भी ये सब पूछने की संभावनाएं होती है। तो एक सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड लेवल पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल भी क्लियर करना है आपको। तो वहाँ से ये आपके लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, लेकिन उस तरीक़ों में जो सबसे आसान होगा उसी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आपको मिले, x³ मिले, x² मिले, या जो भी मिले, लिमिट इसमें लोअर अपर का जिक्र कर दे, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले जो दिया है उसको पुट किया जाता है। पुटिंग कर लेंगे। पुटिंग कीजिएगा अगर, तो ये तो मॉड में दिया है, तो मॉड हटा के पुट कर लेंगे। और जैसे ही बाबू इसमें से तो कॉमन का होगा, x हो जाएगा, x² - 1 0। इसका अर्थ है कि x × a² - b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो x × x - 1 × x + 1 होगा ना बाबू। अब क्या करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0, बारी बारी से तीनों। तो एक बार x इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। यानी फाइनल वैल्यू आपको x का मिल गया 0, -1, 1। आइए आपको कह रहा है कि लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2 दिया हुआ है। यानी आपको जो भी सॉल्व करना है, इसको -1 से लेके 2 तक जाएंगे। ऐसे भी इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब बहुत ही इसको ग्राफ बना के भी यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। तो ग्राफ बहुत लोगों को समझ में आएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ग्राफ के माध्यम से चलना। तो हम डायरेक्ट यहाँ से चलना प्रयास सीख रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, आप जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको नोट कर देंगे। x³ माइनस x mod dx। ठीक है बाबू। अब ये लोअर लिमिट -1 कह रहा है, इसमें भी -1 आ ही गया है। तो आपको बच क्या गया, 0 और 1। तो 0 और 1, तो सबसे इसमें छोटा -1 होता है। -1 से जस्ट बड़ा 0, 0 से जस्ट बड़ा 1, और 1 से जस्ट बड़ा 2। तो यानी कई पार्ट्स में टूटेगा। ये -1 से 2 दिया हुआ है, और जो वैल्यू निकाले हैं इसमें -1 है ही, तो इसको छोड़ देंगे। यानी सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा है, -1 ही। तो फर्स्ट टाइम -1 से कहाँ चलेंगे, 0 चलेंगे। और यहाँ से आप mod x³ माइनस x dx लिख दीजिएगा। ठीक है। और फिर यहाँ आप प्लस का साइन दीजिएगा। अभी सब जगह प्लस ही देते हैं। और फिर 0 से चलेंगे 1 तक,
फिर वही काम करेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स मॉड में, और फिर 1 से लेके फाइनली 2 तक चलेंगे, फिर इसको भी मॉड में लिखते हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान क्या देना है, सवाल में आपको समस्या कहाँ आएगा। अब ये मॉड हटेगा तो आपको पता है कि मॉड हटता है तो जब भी हटेगा मॉड तो अपने पोजीशन पे प्लस और माइनस का साइन छोड़ के जाता है। अब यहाँ से आपको पकड़ना है कि -1 और 0 के बीच में ये प्लस में इंटरवल होगा या माइनस में इंटरवल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपको यहाँ लिमिट दिया है उस लिमिट के अंदर में अब मॉड हटा के, मॉड में किसी वैल्यू को नहीं रखेंगे क्योंकि मॉड नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। एक्स क्यू माइनस एक्स में उस वैल्यू को पुट कीजिए, किस वैल्यू को, ये जो लोअर और अपर लिमिट दिया है इस लोअर और अपर लिमिट के बीच में कोई नंबर लीजिए, उस नंबर को ये मॉड हटा के यानी एक्स क्यू माइनस एक्स में कहीं ले जाकर रखिए, आज सॉल्व करके देखिए कि वो प्लस में दे रहा है या माइनस में दे रहा है। अगर प्लस में देगा तो यहाँ आगे प्लस लगाइएगा। मॉड हटा के इसलिए कह रहे हैं कि माइनस अगर आता है, मॉड अगर आप साथ में रखे रहिएगा तो मॉड माइनस को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। यानी देखिए हम कैसे कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स हो गया, आपको -1 और 0 के बीच में कोई लिमिट रखिए आप, -1 और 0 के बीच में कोई भी लिमिट आपको जो भी पसंद आए इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जब भी आप -1 और 0 के बीच में कोई नंबर रखते हैं तो ये आपको क्या देगा ये आपको जानना है, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी नंबर को यहाँ से पुट आउट कीजिएगा -1 और 0 के बीच में, तो ये आपको हमेशा क्या दे देगा, अगर जो साइन देता है -1 से 0 एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, फिर और यहाँ भी 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा बाबू, 0 और 1 के बीच में 1/2 आ जाएगा 0.5, तो 1/2 कहीं रखिए, एक्स क्यू माइनस एक्स में 1/2 रखिए। किसके लिए, हम सेकंड वाले के लिए बात कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 हो गया, 1/3 या -1/2, तो यानी 1/8 और -1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 4 यानी -3/4। अब इसमें अगर मॉड लगाए रहते आप तो मॉड माइनस को क्या बनाता है, प्लस, तो इसलिए आपको मॉड में नहीं लेके चलना है, मॉड में अगर दिया तो मॉड हटा के। अब ये सिंपली वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में, तो ये इंटरवल जो ये प्लस है यहाँ का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मॉड हटा देंगे और फिर आपको 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रखिए, 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी 3/2, तो 3/2 को रखेंगे और 3 कीजिएगा और -3/2 यानी 27/8 -3/2, तो 8 एलसीएम हो जाएगा 27, 4, 12, यानी कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव लिखिएगा। अब इस बात पे आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में क्या होता है कि अक्सर ये पहला प्लस आता है तो सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस, ऐसा कभी कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन 90% ऐसा चांस होता है कि अल्टरनेटिव आप दे के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको चेक किए, फिर इसको चेक कर लिए, तो ये अपने आप ही प्लस ही आएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आसानी से यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कब प्लस होगा कब माइनस होगा। इसको एक बार और हम आपके ज़हन में डालते हैं, जो यहाँ आप इसको आसानी से यहाँ से जो चीज़ दिया रहेगा उसको आप पुट कर लीजिएगा, पुट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू -1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो -1 और 2 के बीच में इसमें जितना आ रहा है उस सबको यहाँ पुट कीजिएगा। लोअर लिमिट हमेशा इसी में का रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसमें सबसे जो लोअर होगा वो और जस्ट उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते आप सजा लीजिएगा ऐसे नंबरों को। सजाने के बाद जो यहाँ रहेगा मॉड हटा के, अभी आपको रफ में यहाँ करके दिखाएं, मॉड हटा के उस वैल्यू में जो लोअर अपर दिया है उस दोनों के बीच में कोई नंबर लीजिएगा, उस नंबर को इस जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट कीजिएगा। वो देखिए पॉजिटिव दे रहा है, तो -1 और 0 के बीच में नंबर हम रखे थे तो पॉजिटिव मिला, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर रखे तो क्या दिया, नेगेटिव दिया, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रखे तो पॉजिटिव दिया। यही होता है, ये ग्राफ के सारे थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ माना जाता है ये। तो अब यहाँ से एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, x के पावर 4/4, एक्स का क्या होगा, x²/2, 0 - 1, फिर यहाँ भी कुछ वैसे ही x के पावर 4/4 - x² 2, 0 1
यहाँ भी x के पावर 4/4 x स्क्वायर बाई 2 1 2 हो गया बाबू। अब लोअर और अपर लिमिट को यहाँ पुट कर देते हैं। अब वैल्यू जो दिया है तो फर्स्ट टाइम 0 रखेंगे दोनों जगह तो 0 हो जाएगा। अब माइनस देते हैं। अब -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा, होगा ना। और ये -1/2 ही हो जाएगा, माइनस स्क्वायर का पॉजिटिव हो गया। ये 0 रखे दोनों जगह 0, फिर लोअर रखने के लिए माइनस पहले दे दिए और ये -4 ये, फिर यहाँ भी कुछ वैसे ही 1/4 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस। अब हमको 0 रखेंगे तो पूरा सिस्टम को 0 बना देगा। और यहाँ देखिए 2/4 रखेंगे, फर्स्ट टाइम 2 रखें तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 4 हो जाएगा। अब फिर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4/2 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/4 -1/2। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और ये आपका हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 -1/4 फिर -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2 और -1/4, फिर यहाँ +2 ये -1/4 और माइनस प्लस 1/2। अब देखिए कोई कटने वाला है इसमें, कैंसिल आउट करने वाला, ये आपको कहीं दिख रहा है कुछ इसमें कैंसिल होगा, कोई नंबर कैंसिल वाला 1/2 1/2 1/2, हाफ 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 3 जगह करेंगे आप तो कितना हो जाएगा। और ये -1/4 -1/4 -1/4, ये भी अगर 3 जगह रखते हैं तो -3/4 प्लस में 2 बच रहा है, +2 लिख देते हैं। अब यहाँ एलसीएम अगर इसका आप करते हैं तो 8 हो जाएगा, 4 3 12 4 दूना 8 3 दूना 6 और 8 दूना 16। अब देखिए 16 में से 6 12 में से 6 जाएगा 6 और 16 कितना हो जाएगा 22/8 2 चौका 8 2 से 11 यानी 11/4 इसका आंसर हो गया। जो टॉपिक है आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। ये आपके पेपर में हर बार तो नहीं पूछता, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए हर बार पूछता है ये। अगर कोई बच्चे सीबीएसई के हैं, अगर सीबीएसई से पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और भी स्टेट लेवल की है, कभी कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन हम लोग का काम है कि हर चीज़ से वाकिफ़ रहें, हर चीज़ जान लें। ये बहुत ही आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा बट बहुत ही आसान चीज़ है ये। इसको अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपको 2 या 4 बार सिर्फ कंसेप्ट क्या इसमें लगाना है, यहाँ से तो लिमिट आप निकाल सकते हैं ये पुट करके। उसके बाद जो लोअर अपर लिमिट यहाँ ये मॉड हटेगा तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये पता आपको सबसे ज़रूरी है करना। तो इसको पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो लोअर अपर लिमिट रहेगा उस लोअर अपर लिमिट के बीच में का कोई नंबर जो प्रॉब्लम दिया है उसमें ले जाकर पुट कीजिएगा। अगर वो प्लस में आता है तो प्लस दीजिएगा, माइनस में आता है तो उसके आगे माइनस लगाइए, बस यही सिंपल तरीका है। उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग कर दीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें एक और ही है, अगर इसका पावर 1 से ज़्यादा दिया है, पावर 1 से ज़्यादा है, तब तो इस मेथड पे आएंगे। एक और बेहद इससे भी आसान टेक्निक है, अगर x का पावर 1 रहे और साथ ही साथ x का कोफिशिएंट कुछ ना हो, x का पावर 1 हो साथ ही साथ x के साथ कोई नंबर ना लगा हो, यानी कहने का अर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई लिमिट दिया है 1 to 5, x + 5 दे दे मोड में, या मोड में x - 5 दे दे, 2x + 5 नहीं होना चाहिए, मतलब x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, x का पावर 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत ही एक सटीक टेक्निक है। इस टेक्निक पे हम लोग काम करने वाले हैं, अभी आपको बता रहे हैं उस टेक्निक को। आप सभी लोग देख के जाएंगे इसमें, क्योंकि पेपर में कोई गारंटी नहीं कब कहाँ से पेपर बना दे, तो इसलिए हर तरह से हर एंगल से आप तैयार होकर जाएंगे पेपर देने कि दिक्कत ना हो आप लोग को। अगर आप इसके बाद अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग लेवल का पेपर देते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए अगर पेपर देते हैं वहाँ से भी बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए एनडीए का एक अलग ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें एनडीए लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का A to Z एक्सरसाइज बाई सोल्यूशन
NCERT 12th क्लास के लिए। बहुत ही जल्द वो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सभी लोग अभी तक जो लोग भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। क्योंकि हर लोगों के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो क्लास कब हुआ कब नहीं हुआ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है आइए देखते हैं। अगर अभी ये तो आपको पावर जब 1 से ज़्यादा रहे तो उस कंडीशन के लिए ये प्रॉब्लम आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर यही एक टेक्निक है, इसका प्रॉपर्टी समझिए, चाहे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर a से b रहे कोई लिमिट, a से b mod x dx, a to b mod x dx, याद रखिए a से b mod x dx। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है बाबू, अगर यहाँ x का पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए। याद रखिएगा इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तभी इसको आप प्लस या माइनस के साथ, आप इसके साथ कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x + 5 हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x का कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और x का पावर भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। x का पावर 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x mod x by 2 b और a, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। a से b, ये टेक्निक कब आप लगाइएगा, जब x का पावर 1 रहे, x का कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा ना हो। तो इसको क्या लिख दीजिएगा इसके बदले कि x mod x by 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बहुत ही आसानी से देखिए, इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी एक आपके बुक में NCERT का ये प्रॉब्लम है, आप देखिए 2 से लेके 8 तक mod x - 5 dx, इस तरह का प्रॉब्लम अगर दिया है तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या बोले हैं कि x का पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी x का पावर 1 है। x का कोफिशिएंट 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब गुणक जिसको आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ भी x का गुणक 1 से ज़्यादा नहीं है। इसके साथ कोई नंबर ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मतलब प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, तो इससे कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके पोजीशन पे क्या लिखेंगे, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो x mod x/2। तो यहाँ भी एक बार मॉड हटा के लिख दीजिए और एक बार मॉड के साथ /2 और 2 से लेके 8 तक लिख दिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि अपर लिमिट को ला के रखना है। अपर लिमिट तो 8 - 5 ये ब्रैकेट में है और ये मॉड में है by 2। फिर लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का साइन देंगे, 2 - 5 by 2। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 8 - 5 गया 3 माइनस, अब 2 में से 5 जाएगा तो -3 और 2 - 5 -3, लेकिन मॉड है इसमें, तो ये मॉड माइनस को क्या बना देगा बाबू, प्लस बना देगा। लेकिन ये माइनस कैसे रह गया कि इसमें मॉड नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप कि अब ये माइनस माइनस प्लस 9/2 9/2, तो यानी 18 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 4.5 और 4.5 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान टेक्निक है, इस पर आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे सवालों को। अगर पेपर में आपके पूछते तो आप इसको बहुत ही आसानी से, टेक्निक जो है, इस टेक्निक को अप्लाई करके आप आसानी से कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसी 2 तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में छप सकता है। अब इसी नंबर को यहाँ बढ़ा भी सकता है। हम एक स्टेप में दिए हैं, अब इसको आगे देखिए, 1-2 स्टेप वाला और सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसको बस याद रखना है कि x का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को आप इस मेथड पे लेके आएंगे। अगर यही x का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो पहला तरीका आपको बताए हैं, उस पहले तरीके पे आप लोग आएंगे। इसको देख लीजिए, 0 से 4 दिया है, अब mod x - 1। 2-4 प्रॉब्लम करके देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग का जो टेक्निक है वो सही है कि गलत है, उस पर काम करेंगे। तो अभी x का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बताए थे ना, यहाँ भी नहीं है। x का कोफिशिएंट भी 1 से ज़्यादा नहीं, तो मॉड हटा के एक बार लिख देंगे, एक बार इसी बात को मॉड के साथ by 2 क्लोज इंटरवल दे दीजिएगा
और लोअर अपर लगा दीजिएगा। अब फर्स्ट टाइम 4 रखते हैं, 4 - 1 मॉड 4 - 1 अपॉन 2, फिर माइनस देंगे 0 रखेंगे तो 0 - 1 और ये 0 - 1। अब 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3/2, फिर माइनस 0 - 1 -1 और 0 - 1 यानी मॉड में -1 ही बच रहा है तो मॉड माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देता है, यानी 9/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बाबू, 5 आंसर है इसका हो गया। देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। इसी तरह का बहुत ही जादुई ट्रिक आप लोग के सामने हम लेके आने वाले हैं। बहुत ही आप मैथ को एकदम आसानी से समझने वाले हैं, इतना आसान लगेगा कि हर बार आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ने का दिल करेगा। बहुत ही आसान टेक्निक के सहारे हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। 0 से पाई दिया है, मॉड cos x dx दिया है। अब ऐसे सवालों को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। cos x है, पहले तो नंबर रहता था तो हम लोग पुट कर लेते थे, तो वैसे भी यहाँ टेक्निक लगाएंगे, इसको भी पुटिंग कर लेते हैं। तो पुटिंग करेंगे cos x = 0, तो आपको 0 और पाई के बीच में ही आप इस लिमिट को लेकर चलना है। तो 0 और पाई के बीच में क्या वैल्यू मिलेगा बाबू, cos 90 का होता है ना 0, यानी x का वैल्यू π/2 मिलेगा। 0 और पाई के बीच में cos का बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है π/2। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 0 से पाई लिख दीजिए, अब मॉड cos x dx लिख दिए, फिर यहाँ फर्स्ट टाइम 0 अब बीच में मिला है π/2। अब मॉड में अभी रहने देंगे हम इसको, पुनः π/2 और पाई, अब मॉड cos x dx। अब ये प्लस प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इसका आपके ध्यान में तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, जिससे आप पता लगा लीजिएगा। मॉड हटेगा तो ये यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, क्योंकि मॉड हटता है तो दोनों साइन। अब 0 से π/2 के बीच कौन से कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है यहाँ, अगर यहाँ बात करें 0 π/2 पाई 3π/2 और यहीं घूम के आ जाएगा तो पाई हो जाएगा। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ कहीं भी पढ़ते होंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितने नंबर ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं यानी 6 इसमें होता है, 6 के 6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते हैं। जो 6 टोटल नंबर ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है ना, ये 6 इसमें रहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नेचर क्या होता है कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/2 में यहाँ लिमिट कह रहे हैं कि 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में जो कोई भी रहता है वो पॉजिटिव होता है। तो मॉड हटेगा तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस है। और ये π/2 और पाई के बीच में देखेंगे कि ये नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो π/2 और पाई के बीच में ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड साइन का, और cos एक दो ही रहते हैं इसमें। ये है cos, ये बता रहा है ना π/2 से पाई सेकंड कोऑर्डिनेट में है हमारा, सेकंड साइन और cosec का होता है अपना घर, लेकिन ये है cos, अपने घर में नहीं है तो इसका क्या लग जाएगा बाबू, माइनस लग जाएगा। मॉड हटा तो पता चल गया ना कब प्लस होगा कब माइनस होगा। यहाँ तो लिमिट है तो आसानी से आप देख लिए, वो जरा सा आपको छोटा नॉलेज है, इसको आपको पहले से पता होना चाहिए। इसी के सहारे हम ये प्लस और माइनस दिए हुए हैं। अगर अपने घर में है तो पॉजिटिव, बस अपने घर में नहीं है तो नेगेटिव। अपने कोऑर्डिनेट में है, जिस कोऑर्डिनेट में कॉस रहता है, अगर रहता है तो पॉजिटिव, अगर वो अपने कोऑर्डिनेट में नहीं है तो नेगेटिव। तो ऐसे सवालों को आप यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे और लोअर अपर लिमिट को पुट कर देंगे। बहुत ही आसान टेक्निक है, आपके पेपर में फंसता है यहाँ से सवाल। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, π/2 0 फिर माइनस साइन एक्स पाई और π/2। अब फर्स्ट टाइम पाई रखते हैं π/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 0, फिर माइनस साइन पाई और माइनस साइन π/2। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन पाई का मान +1 हो गया
और साइन 90 का मान 1 हो गया। सॉरी ये 0 होगा साइन पाई का 1, और ये माइनस माइनस प्लस 2। ये मॉडुलस फंक्शन का अंग माना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, ये मॉड वाला जितना प्रॉब्लम है वही है। मॉड का अगर प्रॉब्लम आता है तो मॉड वाला थोड़ा सा देखने में आप लोग लग रहा होगा अटपटा, लेकिन है बहुत ही आसान। मॉड अपने आप में एक तरह का मॉड अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर एक टाइप का और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ बाबू -5 दे दे और 0, लोअर लिमिट -5 अपर 0 मॉड x, ये तो कई पार्ट्स में है। अभी तक जितना हम लोग बनाए थे सिंगल पार्ट्स वाला, अगर इस तरह का अगर दे दे x + 6, अब देखिए हम क्या किए हैं, मॉड x + 3 मॉड x + 6, ऐसे प्रॉब्लम आप लोग के पेपर में अगर छपता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, तो मॉड में दिया है तो अभी तक हम लोग जितना का मॉड कंडीशन क्या देखते हैं, x का पावर 1 है, x का कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा नहीं है, तो वैसे सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ 3 स्टेप में दिया है, तो आप क्या करिएगा, तीनों में बारी बारी से मॉड को लगा दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से बिल्कुल बेहद ही आसान हो गया। ये वही काम करेंगे, x मॉड x अपॉन 2 0 और -5, फिर प्लस x + 3, एक बार मॉड में x + 3 अपॉन 2, इसका लिमिट जो है x + 6 मॉड x + 6 अपॉन 2, 0 और -5। मॉडुलस फंक्शन का अंग है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस देंगे -5 हो जाएगा, मॉड माइनस को प्लस यानी माइनस 25/2 हो जाएगा ये। फिर बाबू 0 रखते हैं यहाँ आप, तो ये आपको 0 हो जाएगा, और -5 + 3 -5 हो जाएगा। ये अपर माइनस लोअर दीजिएगा ना, अपर अगर रखते हैं 0 तो पूरा 0 बन गया, फिर माइनस लोअर, तो यहाँ तो -5 + 3 -5 -2 हो जाएगा, और ये भी आपको -2 बचेगा। तो मॉड माइनस को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। और फिर यहाँ एक बार अगर 0 रखते हैं तो पुनः 0, फिर -5 + 1 1/2 इंटू -5 यानी 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 25/2, 2 से 2 कैंसिल, -2 -1/2। ठीक है बाबू, तो ये 25 में से 1 जाएगा, 24/2, 12 -2 यानी 10 आंसर, 12 + 2 यानी 14 आंसर होगा इसका। ये मॉडुलस फंक्शन है बाबू, बहुत ही आसानी से इसको कम समय में आप इसको यहाँ से देखिएगा, बहुत ही जल्दी इसका आप सोल्यूशन कर पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाइएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, इसको घर पे पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो कुछ भी दिक्कत हो हमको कमेंट करके बताएं। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू।